अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी के एनालिसिस के बारे में। लेकिन ये सिर्फ एक आम एनालिसिस नहीं होगा। हम देखेंगे लेटेस्ट न्यूज़, फेडरल रिजर्व और बैंक ऑफ इंग्लैंड का स्टैंस और सीयूटी रिपोर्ट का डाटा, ताकि आपको एक क्लियर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मिले और आप समझे कि मार्केट में असली तौर पे क्या चल रहा है। क्या यूएसडी और मजबूत होगा या मार्केट को सरप्राइज मिलेगा? क्या जीबीपी बुलिश रैली कंटिन्यू करेगा या डॉविश बैंक ऑफ इंग्लैंड मार्केट को उल्टा गिरा देगा? सारी न्यूज़, डाटा और एनालिसिस को ब्रेक डाउन करते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप फॉरेक्स में न्यू हैं और एक अच्छे ब्रोकर की तलाश में हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद बेस्ट ब्रोकर से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सीएमई फेड वाच टूल के मुताबिक 98% चांसेस हैं कि फेडरल रिजर्व अपनी करंट इंटरेस्ट रेट 425 से लेकर 450 बेसिस पॉइंट पे मेंटेन करेगा, और सिर्फ 2% प्रोबेबिलिटी है कि एक रेट कट की 400 से लेकर 425 बेसिस पॉइंट्स रेंज में है। लेकिन असल मसला ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की स्पेंडिंग कट्स और ट्रेड प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज ने ग्रोथ को स्लो कर दिया है। चेयर पावल ने 7 मार्च को कहा था कि इकानमी अभी भी गुड प्लेस में है, लेकिन वीकर डाटा और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का फॉल देखते हुए सितंबर और दिसंबर में रेट कट्स का हाई चांस बन रहा है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा यहाँ पर? अगर फेड अपने दिसंबर के फोरकास्ट को होल्ड रखता है और 2 रेट कट्स का सिग्नल देता है, तो यूएसटी टेम्पररी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। लेकिन ट्रंप की टैरिफ और ग्रोथ स्लोडाउन की वजह से लॉन्ग टर्म में यूएसडी वीक हो सकता है, और ये यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी को बुलिश मोमेंटम दे सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड की। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने फरवरी 2025 में 25 बेसिस पॉइंट्स रेट कट किया था, और इकोनॉमिक डाटा ने पॉजिटिव सरप्राइज दिया। लेकिन कैथरीन मान, जो पहले हॉकिश थी, अब डबल रेट कट सपोर्ट कर रही हैं, जो मार्केट को शॉक दे सकता है। मार्च 20 को मॉनेटरी पॉलिसी समरी और बीओई को बैली का स्पीच क्रिटिकल है। अगर डॉवी स्टैंस आया और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का ज़्यादा फोकस नहीं दिखाया, तो जीबीपी यूएसडी डाउनवर्ड प्रेशर में आ सकता है। इसके बाद हम चलते हैं सीओटी रिपोर्ट में। तो यहाँ पर हमारे पास सीओटी रिपोर्ट ओपन है, जो कि हमें बताती है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स मार्केट में क्या कर रहे हैं, सेलिंग या बाइंग। और अगर आप भी ये रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो जस्ट आपने अपने क्रोम में आना है और यहाँ पर लिखना है findforexbroker.com, और यहाँ फॉरेक्स टूल्स में आकर सीओटी रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे, और यहाँ पर आपको जो है वो गोल्ड, यूएसडी, कैड, एनजेडीए, यूडीसीएचएफ सब की सीओटी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। तो यहाँ इस वक्त हमारे पास यूरो की नेट पोजीशंस ओपन है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास पिछले चंद हफ्तों से मार्केट जो है वो अपनी पोजीशन बढ़ा रही है, इंक्रीज़ कर रही है। और बाकायदा तौर पे लास्ट वीक में भी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास -64 के से अब पोजीशन जो थी वो -10 पर आ चुकी थी। लेकिन इस वीक में एक और बूस्ट मिला है पोजीशंस को, जो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त -10 के से पोजीशन बढ़कर 13 के पर पहुंच चुकी हैं, जो कि प्लस में हो चुकी हैं। और इसका इम्पैक्ट जो है हम यूरो यूएसडी पर लाजमी देखेंगे और पॉजिटिव वे में देखेंगे, यानी कि बुलिश मोमेंटम में देखेंगे। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि फेड रेट कट होने की वजह से हमें एक अच्छी मूव मिल सकती है अकॉर्डिंग टू सीओटी रिपोर्ट। तो इसके बाद अगर हम इसको डीपली देखें, तो यहाँ पर हमारे पास शॉर्ट चेंजेस में अगर हम देखें, तो यहाँ पर हमारे पास इस वीक में -19 के पोजीशन जो है वो क्लोज हुई है, यानी कि एक बहुत ज़बरदस्त पोजीशन जो है वो एक मरतबा क्लोज हो चुकी है। जिसका सीधा-सीधा मतलब ये है कि अब जो है वो इंस्टीट्यूशंस इसको बाय करने वाले हैं, और जो सेलिंग पोजीशन थी वो क्लोज कर दी हैं इन्होंने, और एक अच्छा खासा बूस्ट मिलने वाला है यूरो को फिर दोबारा। और अगर लॉन्ग चेंजेस में देखें, तो यहाँ पर हमारे पास 3 के पोजीशन जो है वो न्यू ओपन हुई है। तो इसका मतलब सीधा-सीधा आपको समझ आ गया होगा। अगर आप हमारे रेगुलर एनालिसिस देखते हैं, तो यहाँ पर हमें जो है वो एक मर्तबा फिर एक झटका लगने वाला है। यूरो यूएसडी जो है वो अब दोबारा जो है अपने एक अच्छी खासी ऊपर वाली मूव बनाने वाला है। हालांकि यहाँ पर हमारे पास रिट्रेसमेंट बन रही थी, लेकिन अब जो है वो मार्केट कोई पुल बैक लेकर जो है वो मार्केट ऊपर जा सकती है। सो सेम सिनेरियो जो है हम वहाँ पर कैच करेंगे अपने एनालिसिस में। तो वीडियो को स्किप नहीं करना आपने, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आपने। इसके बाद हम देखते हैं जीबीपी। तो जीबीपी में भी हमारे पास यहाँ पर आपने देखा होगा कि चंद हफ्तों से पोजीशन जो है वो बढ़ रही हैं, और लास्ट वीक में भी हमने सेम सिनेरियो जो है वो डिस्कस किया था। हमारे पास -21 के पोजीशन थी, जो कि बढ़ के
18 के पर आ चुकी थी पॉजिटिव में, लेकिन इस वीक में अगेन इसको एक अच्छा खासा बूस्ट मिला है, जो कि तकरीबन समझ लें कि 11 के तक जो है वो पोजीशन न्यू इंक्रीज़ हुई हैं, और अब जो पोजीशन है वो 18 के से बढ़ के 29 के पर आ चुकी हैं, जिसमें 11 के पोजीशंस का डिफरेंस है। अगर हम इसको भी डीपली देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्ट चेंजेस में हमारे पास 2 के पोजीशन जो है वो न्यू ओपन हुई है, लेकिन हमें जो है वो एक अच्छा खासा बूस्ट मिला है, सरप्राइज़ मिला है लॉन्ग चेंजेस में, जो कि तकरीबन 13 के को जो है वो क्रॉस कर रहा है, और यहाँ पर हमारे पास 13 के पोजीशन जो है वो लॉन्ग चेंजेस में न्यू ऐड हुई हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगेन हमारे पास यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी में अगेन दोबारा बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकती है, लेकिन क्या इसमें पुल बैक हो सकता है? अगर पुल बैक हो सकता है, वो किस एरिया तक हो सकता है, इसको हमने डिस्कस करना है आगे वीडियो में। और इस वीक में हमारे पास कौन-कौन सी न्यूज़ेज़ हैं जो इसको मूव करवा सकती हैं, इसको भी हमने डिस्कस करना है। और इसके बाद हम चलते हैं यूएसडी डीएक्सवाई के सीओटी रिपोर्ट में। तो इस वक्त हमारे पास डीएक्सवाई की नेट पोजीशंस ओपन हैं, जो कि आप देख सकते हैं हमारे पास इस वीक में पोजीशन इंक्रीज़ हुई हैं। लास्ट वीक में हमारे पास तकरीबन 15 के पोजीशन थी, लेकिन इस वीक में हमारे पास तकरीबन 17 के पोजीशन हो चुकी हैं, जिसमें 2 के पोजीशन जो का डिफरेंस है। और अगर हम इसको भी डीपली देखें तो हमारे पास यहाँ पर शॉर्ट चेंजेस में तकरीबन 1900 पोजीशन जो है वो क्लोज हुई हैं, और लॉन्ग चेंजेस में 200 पोजीशन जो है वो न्यू ओपन हुई हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अब जो है वो पुल बैक आने वाला है। और डीएक्सवाई में पुल बैक जो है वो किस तरह हो सकता है, जैसे कि आपको मालूम ही है फेड रेट है, तो यहाँ पर मूव बन सकती है इसमें। सो आपने जस्ट करना क्या है, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि हमारे पास जो भी पुल बैक बन सकता हुआ हम अपने डीएक्सवाई के एनालिसिस में भी आपके साथ शेयर करेंगे, और मार्केट में भी हम देखेंगे क्या टारगेट्स होने वाले हैं, क्या नहीं होने वाले, हम सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सीओटी रिपोर्ट के बाद हम चलते हैं इस वीक के न्यूज़ इवेंट्स में। तो सीओटी डाटा के बाद हम देखते हैं इस वीक में होने वाले मेजर इवेंट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आता है मंडे वाले दिन यूएसडी कोर्स रिटेल सेल्स और रिटेल सेल्स। तो ये दोनों न्यूज़ अगर एक्सपेक्टेशन यानी कि फोरकास्ट से ज़्यादा आती हैं, तो ये यूएसडी के लिए एक सपोर्ट होगी, यानी कि अच्छी होंगी, और यहाँ पर जो है वो यूरो यूएसडी और यूएसडी जो है वो प्रेशर में आ सकता है डाउन साइड में। इसके बाद हमारे पास ट्यूसडे को कोई न्यूज़ नहीं है, और वेडनेसडे को हमारे पास यूएसडी की फेडरल फंड्स रेट की न्यूज़ है, एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शन है, एफओएमसी स्टेटमेंट और एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि हमारे पास इस वक्त फोरकास्ट जो है वो 4.50% है, लेकिन इस वक्त जो है वो कोई इम्कान नहीं है चेंज होने के, लेकिन एक्चुअल जो डाटा आएगा हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, और इसके बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखेंगे, और इसके बाद जो भी नेक्स्ट डे होगा हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आता है थर्सडे को हमारे पास जीबीपी क्लेमेंट काउंट चेंज की न्यूज़ है। अगर ये फोरकास्ट से कम आती है तो जीबीपी के लिए अच्छी होगी, अगर ये ज़्यादा आती है तो ये जीबीपी के लिए नेगेटिव होगी, और जीबीपी यूएसडी जो है वो डाउन साइड आ सकता है अगर नेगेटिव न्यूज़ आती है इससे ज़्यादा, ठीक है। और तो इसके बाद हमारे पास 5 बजे शाम को जीबीपी की मॉनेटरी पॉलिसी समरी है, एमपीसी ऑफिशियल बैंक रेट वोट्स। तो जैसा कि हमने लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में आपके साथ डिस्कस किया था कि हमारे पास यहाँ पर वोट थे प्रीवियस में 9, लेकिन इस वक्त हमारे पास यहाँ पर 2 हैं, और राइट साइड में हमारे पास 7 है, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास 0 वोट जो है वो इंक्रीजिंग के लिए है। और अगर हम ये 2 को अगर देखें तो ये 2 नंबर है इसलिए कि जो इस वक्त रेट चल रहा है उसको डिक्रीज़ किया जाए, और 7 जो नंबर है ये ज़ाहिर करता है कि हमारा जो इस वक्त रेट है इसको होल्ड किया जाए। तो यहाँ पर जो है होल्डिंग के वोट जो हैं वो ज़्यादा है इस वक्त। सो हमारे पास बहुत कम चांसेस है कि ये रेट जो है वो चेंज हो। तो इसके बाद हमारे पास है बीओई गो बेलिस वीक, और इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की न्यूज़ भी नेगेटिव आती है, यानी कि इसके नंबर जो हैं वो इससे ऊपर आते हैं, तो ये यूएसडी के लिए जो है वो नेगेटिव होगी। अगर 222 के से नीचे नंबर्स आते हैं एक्चुअल के, तो ये पॉजिटिव होगी यूएसडी के लिए। तो इसके बाद हम चलते हैं चार्ट में और देखते हैं इस वीक में हमारे पास क्या सिचुएशन बन सकती है, क्या ट्रेड्स बन सकती हैं। तो इस वक्त हमारे पास यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन है, और जैसे कि आपको मालूम है हम वीकली एनालिसिस आपके साथ शेयर करते हैं, और इसके अलावा डेली एनालिसिस भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो हमने अपने वीकली एनालिसिस में आपको बताया था कि हमारे पास 2 किस्म की ट्रेड बन सकती हैं इस वीक में, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि हमारे पास या तो मार्केट नीचे आए डाउन रिट्रेसमेंट के लिए, या फिर यहीं पर जो हमारी डे 1 या H4 की रेजिस्टेंस थी और सपोर्ट एरिया था एक रेंज में, उसको ब्रेक करे ऊपर वाली साइड पे, और यहाँ तक मार्केट जा सकती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट एग्जैक्ट उस एरिया तक गई है, उस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के बाद मार्केट जो है वो
अब नीचे आई है और यहाँ पर हमें जो क्लोजिंग दी है, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन आ रही थी इसके नीचे क्लोजिंग दी है। लेट्स से कि मार्केट ने यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था, लास्ट वीक में भी हमने डिस्कस किया था। और अब जो है वो मार्केट नीचे घूमती घुमाती जो है वो जैसे जैसे हमने डिस्कस किया था सीओटी रिपोर्ट के मुताबिक और टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक वैसे वैसे मार्केट ने मूव करते हुए जो है हमें प्रॉफिट देती हुई मार्केट अब जो है वो अगेन रीटेस्ट के लिए ऊपर आ चुकी है और रीटेस्ट जो है वो इसका कंप्लीट हो चुका है। लेट्स से कि अगर ये रीटेस्ट ही है, अगर ये रियल रीटेस्ट है तो मार्केट को जो है अब नीचे मूव करनी चाहिए, नीचे इस तरह मूव करनी चाहिए। लेकिन अब एक हमारे पास सवाल है जो हमने सीओटी रिपोर्ट में देखा कि हमारे पास अब जो है वो एक और अगेन बूस्ट आने वाला है, तो उसको इसमें किस किस तरह ट्रेड करेंगे। तो यहाँ इस वीडियो में हम यही कुछ जो है वो डिस्कस करेंगे। हम जो है वो एक ही पहलू पे नहीं देखते, हम सब चीज़ों को देखते हुए ट्रेडिंग अपनी बनाते हैं और उस पे जो है वो अपनी ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ अब जो है हमारे पास ये जो ट्रेंड लाइन आ रही थी इसका रीटेस्ट हो चुका है। रीटेस्ट और इसके अलावा एक और चीज़ हमारे पास है कि अगर आप देखें यहाँ पर हमारी क्लोजिंग, तो इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो इस कैंडल की बॉडी के नीचे हुई है। ठीक है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं इस वक्त अगर इस कैंडल की बॉडी के नीचे क्लोज हुई है तो इट्स मीन कि अभी जो है हमारे पास ब्रेकआउट नहीं हुआ और हमारे पास जो है वो एक पुल बैक बन सकता है बाकायदा तौर पे, जैसे कि हमने सीओटी रिपोर्ट में डिस्कस किया था। तो अगर पुल बैक बनता है तो मार्केट किस जगह तक आ सकती है, कौन सी रेजिस्टेंस या सपोर्ट होगी, मार्केट जहाँ तक मूव कर सकती है, इसको हम जो है अपने डे वन में देखते हैं। तो अब हम देख चलते हैं डे वन में। तो अभी हमारे पास डे वन का चार्ट ओपन हो गया है, जैसा कि अभी हमने वीकली में डिस्कस किया कि हमारे पास क्लोजिंग जो है वो नीचे आई है। सो आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास डे वन में भी जो क्लोजिंग आई है वो इसके इन कैंडल्स के नीचे आई है। ठीक है, इन कैंडल की क्लोजिंग जो है वो इन कैंडल के नीचे आई है। सो इट्स मीन कि अभी तक जो है हमारे पास डे वन में भी ब्रेकआउट नहीं हुआ। ठीक है, सिंपल सिंपल हमने देख लिया। अब आते हैं मेन चीज़ों में कि हमारे पास अभी क्या मूव बन सकती है मार्केट में। जो अगर हम फीबो लगाएं, यहाँ पर हमारे पास एक सपोर्ट बन रही थी, जैसे कि मार्केट में जो है हम अगर फीबो लगाएं तो अभी हमारे पास यहाँ पर ये दो एरिया मौजूद हैं। ठीक है, ये हमारा गोल्डन जोन था, मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे आई। ठीक है, और अपने एक रिट्रेसमेंट बनाई, लेकिन अभी जो है मार्केट ने वो क्लोजिंग नहीं सही तरीके से दी। अगर ये मार्केट अप साइड हमें क्लोजिंग देती है इस एरिया के ऊपर, अभी भी अगर हमें क्लोजिंग देती है तो हम जो है वो ऊपर वाली साइड को देख सकते हैं। लेट्स से अगर ऊपर वाली साइड को हमने देखना हुआ तो हमारे पास ये एरिया जो है वो पड़ा हुआ है। ठीक है, हमारा ये एरिया जो है हमारा टारगेट पॉइंट होगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है, जो कि हम आपको डे वन में भी बता देंगे, डे वन के एनालिसिस में डे में हम बताते रहते हैं कि क्या क्या रेगुलर पॉइंट्स बन रहे हैं, की लेवल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अगर ये एरिया अगर ब्रेक होता है तो हम आपको शेयर कर देंगे। अब इसके बाद आता है नीचे वाला सवाल। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है। ठीक है, और एक सपोर्ट भी पड़ी हुई। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखें तो मार्केट अगर यहाँ इस एरिया के नीचे हमें देती है क्लोजिंग, ठीक है, डे वन के मुताबिक, HF4 में जो है इसको हम और डीपली देखेंगे, तो आपने इस चीज़ को मिस नहीं करना। ठीक है, अगर डे वन में क्लोजिंग हमें इस लेवल के नीचे मिलती है तो हम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इस एरिया को देखेंगे, यहाँ पर हमारी सपोर्ट बन रही है इस वक्त, और अगर ये भी ब्रेक होती है तो हम ये वाला एरिया देख सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, वीकली में भी कह लें और अगले इससे अगले वीक में भी। लेट्स से कि हमारे पास फेड रेट में एक अच्छी मूव मिल जाती है, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हमारा टारगेट होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद हम चलते हैं H4 में। अब H4 में हमारे पास सवाल आते हैं कि हमारे पास इस वक्त कौन कौन से लेवल जो हैं वो कह लें कि इम्पोर्टेंट लेवल है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि हमारे पास यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रही थी जिसका ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, इस एरिया से ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट जो है वो अभी रीटेस्ट बनाया, रीटेस्ट बनाने के बाद मार्केट जो है वो अब अगेन इस लेवल पर खड़ी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर फिर हमारे पास जो है वो अभी इसका भी ब्रेकआउट नहीं हुआ था, इसकी क्लोजिंग जो है वो ये जो हमारी रेजिस्टेंस थी इससे नीचे आके क्लोजिंग हमारी हुई है। तो इट्स मीन कि अभी जो है हम दोबारा वापस डाउन मूव देख सकते हैं, लेकिन डाउन मूव देखने के लिए भी हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी। वो क्या चीज़ें हैं? वो ये चीज़ें हैं कि हमारे पास ये एरिया जो है वो एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर इसके नीचे H4 की क्लोजिंग मिलती है तो हम इस एरिया को देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये आ गया डे वन के अकॉर्डिंग और H4 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर H4 में हमें यहाँ इस एरिया के नीचे क्लोजिंग मिलती है तभी हम जो है वो इस एरिया तक आ सकते हैं और डे वन की क्लोजिंग जो है वो नीचे हो सकती है। लेकिन अगर इस एरिया के नीचे क्लोजिंग नहीं देती और अप साइड में हमें क्लोजिंग मिलती है तो इट्स मीन कि हमारा अप साइड ओपन हो जाएगा। इस चीज़ को हम जो है वो अपने डेली एनालिसिस में शेयर करेंगे आपके साथ। ठीक है, तो इसके बाद हमारी मूव आती है कि लेट्स से अगर मार्केट नीचे ब्रेक कर देती है, इस एरिया तक ब्रेक कर देगी मार्केट, और यहाँ पर ये अगर सपोर्ट टू ब्रेक हो जाती है तो यहाँ पर ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है यहाँ तक मार्केट आ सकती है। मार्केट लेट्स से कि मार्केट किस तरह मूव करेगी, अगर इस एरिया को ब्रेक करती है तो मार्केट यहाँ इस तरह आएगी, फिर इस तरह,
और फिर इस तरह मूव बनाती हुई मार्केट जो है वो नीचे इस एरिया तक पहुंच सकती है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट यहाँ से उठा के वापस मार्केट अप साइड में मूव कर सकती है और यहाँ नीचे भी ब्रेक कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपने देखनी लाजमी है। और इसके बाद हम चलते हैं H1 में, और H1 में भी देखते हैं हमारे पास इस वक्त क्या सिनेरियोज बन सकते हैं। तो यहाँ पर H1 में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास ही ये एरिया जो है हमारा वो एक स्पोर्ट एरिया बना हुआ है। ठीक है, और इसमें हमारे पास ये एरिया जो है वो एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। ठीक है, तो इट्स मीन कि हमारे पास यहाँ पर अब जो है वो एक रेंज की सूरत में मार्केट मूव कर रही है। तो अभी जस्ट अगर मंडे को आपने रेट लेनी है तो मंडे को आपने ये देखना है कि मार्केट ओपनिंग के फौरन बाद मार्केट जो है वो किस एरिया को ब्रेक करती है, अपसाइड या डाउनसाइड। अगर डाउनसाइड ब्रेक करती है तो यहाँ पर हमें जो है वो एक अच्छा रिवॉर्ड मिल जाएगा यहाँ तक ट्रेड करने के लिए। तो आपने करना क्या है, जस्ट आपने वेट करना है, मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है, नीचे क्लोजिंग देती है, हम यहाँ तक इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक ही आपने सेल करना है, इसे नीचे नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है वो सपोर्ट आ रही है। ठीक है, और एक ऑर्डर ब्लॉक भी आ रहा है। सो जस्ट आपने यहाँ तक इसको होल्ड करना है और इसके बाद कैंडल क्लोज कर देनी है। अगर हमारी H4 की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाए, ठीक है, तब आपने नीचे वाली साइड में ट्रेड लेनी है, अदरवाइज आपने ट्रेड नहीं लेनी। और अब ऊपर वाली साइड में आते हैं। ऊपर वाली साइड में अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो हम जो है हमारे पास जो रिवार्ड है वो कम है यहाँ पर, तो हम ये जो है वो रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मार्केट फौरी तौर पे ही ऐसे मूव करके वापस नीचे भी आ सकती है। सो जस्ट आपने इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग का वेट करना है। अगर हमारी H4 की कैंडल इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो हम जो है वो ऊपर वाली साइड तक यहाँ तक मूव करेंगे। अदरवाइज हमें जो है वो इसमें ट्रेड अभी नहीं लेनी जब तक कि ऊपर वाली साइड ब्रेक ना हो जाए, क्योंकि इसकी वजह ये है कि हमारे पास ये एरिया ओपन पड़ा हुआ है, यहाँ तक हमारी जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पड़ी हुई है। तो मार्केट यहाँ तक जो है एक मर्तबा अपना ऑर्डर लेने के लिए आ सकती है अगर मार्केट ने अप देना है। और अगर ये एरिया भी ब्रेक होता है तो हमारे पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अगर हम H1 में बात करें तो यहाँ पर ये एरिया पड़ा हुआ है ऑर्डर ब्लॉक का। ठीक है, मार्केट लेट से मार्केट इस तरह मूव करती हुई आ सकती है। और अगर H4 में देखें तो हमारे पास ये एरिया ऑर्डर ब्लॉक का पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मार्केट ने कुछ इस तरह मूव बनानी है। सो आपने जस्ट करना ये है कि आपने हमारी डेली एनालिसिस लाजमी देखने, उसमें हम जो है अपनी की लेवल्स बता देते हैं। अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक बन रहा हो या कुछ भी हो रहा हो मार्केट में तो हम आपके साथ शेयर कर दिया करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। इसके बाद हम चलते हैं GBP में। तो इस वक्त हमारे पास GBP USD का चार्ट ओपन है। और जैसे कि हमने लास्ट वीक में डिस्कस किया था कि हमारे पास ये जो कैंडल क्लोज हुई थी एक अच्छी खासी मूव के साथ क्लोज हुई थी। हमारा टारगेट पॉइंट ये था, लेकिन हमें जो है वो एक्स्ट्रा मूव मिली थी, एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला था हमें। लेकिन हमने उसके बाद डिस्कस किया था कि हम जो है वो यहाँ तो नीचे रिट्रेसमेंट कर सकते हैं या फिर ऊपर मौजूद रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद मार्केट जो है वो इस एरिया तक जा सकती है या इस एरिया तक जा सकती है। उसको हमने डिस्कस कुछ उस तरह किया था H4 में। तो यहाँ जब हम वहाँ पर जाएंगे तो उसको वहीं पर डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद अब जो है हमारे पास क्लोजिंग देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो कैंडल की क्लोजिंग है वो इस एरिया पर हुई है, लेकिन जो अभी हमारे पास कैंडल की क्लोजिंग हुई है वो यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आ चुकी है। सो इट्स मीन कि अब जो है वो अगेन यहाँ पे भी हमें पुल बैक देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है वो स्पॉट्स ज़्यादा हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो थोड़ी बहुत मुश्किल हर्डल्स आएंगी। तो देखते हैं USD इसको कैसे पार करता है। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं डे 1 में। तो डे 1 में इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एरिया जो है वो एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट वीक में भी हमारे पास, क्योंकि मार्केट ने जो है ये वाली कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी थी। ये हमारी जो डे 1 की सपोर्ट है बहुत ही लंबे अरसे से आ रही है, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ इस एरिया ने भी ये सपोर्ट को जो है वो रिस्पेक्ट दी, फिर इस एरिया ने, और अब जो है वो इस एरिया ने जो है वो रिस्पेक्ट दी है। और इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया कि हमारे पास अगर ये ऊपर वाला एरिया ब्रेक होता है तो मैंने बताया था कि मार्केट जो है वो इस एरिया तक जा सकती है, लेकिन मार्केट कुछ इस अंदाज में जाएगी H4 में। यहाँ पहले मार्केट जाएगी, फिर इसके बाद नीचे आएगी, फिर अप साइड मूव करेगी। सो सेम सिनेरियो हुआ, मार्केट जो है वो हमारे टारगेट पॉइंट तक गई, जो हमारा पहला टारगेट पॉइंट था, और इसके बाद मार्केट नीचे आ चुकी है अभी। लेकिन अभी देखना यह है कि मार्केट ऊपर वाली साइड कैसे मूव कर सकती है, और अगर नीचे वाली साइड में मूव करना हो तो कहाँ तक कर सकती है। तो जैसा कि हमने CUT रिपोर्ट में देखा कि हमारे पास GBP की नेट पोजीशन भी स्ट्रॉन्ग है इस वक्त, तो GBP जो है वो अप साइड मूव कर सकता है। लेकिन अप साइड मूव करने के लिए ज़रूरी है कि हमारी जो डे 1 की कैंडल की क्लोजिंग है वो इसके ऊपर क्लोज हो, और इसके बाद अगर हम यहाँ तक भी ट्रेड लें, लेट्स से कि हमारे पास पॉइंट्स तो कम हैं 300,
लेकिन अगर हम इससे ऊपर क्लोजिंग देखें तो वो बेस्ट रहेगी और इस तक एरिया तक जो है हम इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर ये एरिया भी हमारा ब्रेक हो जाए तो हमारा ये एरिया ओपन पड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम सेल साइड की बात करें तो हमारे पास सेल साइड में ये ज़रूरी है कि हमारी जो क्लोजिंग है वो इस एरिया के नीचे हो, ठीक है। इस स्पॉट के नीचे हमें डे वन की क्लोजिंग मिले तो बेस्ट एरिया जो है वो सेल के लिए ये एरिया है और यहाँ तक जो है हम इसको होल्ड करेंगे, इससे नीचे हम जो है इसको होल्ड नहीं करेंगे। अब इसको हम मज़ीद देखते हैं H4 में। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि हमारे पास मार्केट जो है वो ऊपर जा सकती थी, इस तरह मार्केट इस एरिया को ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर फिर डाउन और फिर ऊपर। तो यहाँ पर सेम मूव बन रही है कंप्लीट होने के लिए, लेकिन अभी सेम मूव जो है वो ब्रेक नहीं हुई है। हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है H1 के मुताबिक और H4 के मुताबिक। तो अगर ये ट्रेंड लाइन जो ब्रेक होती है तो मार्केट जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ तक मूव करेगी, जो यहाँ पर हम जो जो हमारी रेजिस्टेंस है, अगर इस रेजिस्टेंस को H4 में ब्रेक हो मिलता है तो हम जो है वो ऊपर वाली साइड दोबारा देख सकते हैं। लेकिन इसको हम जो है अपने डे वन के एनालिसिस में आपके साथ डिस्कस लाजमी किया करेंगे। तो अगर डाउन साइड वाली बात करें तो यहाँ पर ये ज़रूरी है कि जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये एरिया जो है वो इस वक्त एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो ज़रूरी ये है कि इस वक्त हमारे पास H4 की कैंडल की क्लोजिंग जो है वो हमें इस सपोर्ट के नीचे मिले, ठीक है। तो हम जो है वो इस एरिया तक इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस एरिया के नीचे हमारी क्लोजिंग आ जाए कोई भी, ठीक है, डे वन की या H4 की, तो हम नीचे वाली साइड में भी इसको देख सकते हैं और इसके बाद हमारे पास से कुछ इस तरह एरिया बनेगा। मैं आपको ये भी बता दूं, हमारे पास यहाँ पर 2 सपोर्ट और ऑर्डर ब्लॉक बड़े हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट इस एरिया को ब्रेक करेगी, यहाँ तक आएगी, फिर मार्केट अप जाएगी, फिर मार्केट जो है वो इस एरिया तक आ सकती है। सो आपने जो है इसको बहुत केयरफुली आपने ट्रेड करना है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि मार्केट किस तरह मूव करे तो आपने जस्ट करना यह है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपने हमारे डेली एनालिसिस देखते रहना है, ठीक है। हमारे पास ये मूव बन सकती है। तो यहाँ पर अब जो है वो सवाल आता है कि अगर हम इसको H1 में देखें तो H1 में कैसे मूव बन सकती है। तो H1 में अगर देखें तो H1 में भी सेम सिनेरियो पड़ा हुआ है। यहाँ पर फेक ब्रेकआउट बना, जैसे कि हमने बताया कि H4 की क्लोजिंग मस्ट है। तो यहाँ पर हमारे पास H1 में जो है वो फेक ब्रेकआउट बना, मार्केट वापस इसके अंदर चलेगी, ठीक है। अभी ये ज़रूरी है कि हमारे पास H4 की कैंडल क्लोज हो, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फेक ब्रेकआउट मिला है। तो हम जो है इसको देखेंगे, यहाँ तो ऊपर वाली साइड में हमें इसकी कैंडल की क्लोजिंग मिले, ठीक है, तो हम यहाँ तक इसको बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ जो है मार्केट अगर नीचे वाली साइड में मूव करना चाहे तो H4 की क्लोजिंग मस्ट है। तो आपने जस्ट वेट करना है। अगर H4 की क्लोजिंग आपको नीचे मिलती है तो H1 में आपको कोई छोटी मोटी इंगल्फिंग मिलती है तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको सेल करना है। और अगर इससे भी नीचे हमें कोई क्लोजिंग मिलती है, कोई अच्छा एक पैटर्न मिलता है, तो हम इसको भी ट्रेड करेंगे यहाँ तक, ठीक है। आई होप कि आपको ये एनालिसिस पसंद आए होंगे। अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आपने लाजमी करना है और अपनी कीमती राय कमेंट में लाजमी देनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।